ये तस्वीर देख रहे हैं आप। ये तस्वीर जब सोशल मीडिया में वायरल हुई तो लोग ये जानना चाह रहे थे कि मोदी जी खड़े हैं और कुर्सी पर बैठा ये शख्स कौन है। कौन है ये सज्जन जिनके सामने खुद मोदी जी हाथ बांधे खड़े हुए हैं। पीछे एक महिला मुस्कुराते हुए खड़ी है। आपको बता दें दोस्तों, ये तस्वीर है, शायद ये वो आखिरी तस्वीर है मोदी जी के साथ राकेश झुनझुनवाला जी की। तस्वीर में जो शख्स दिखाई दे रहा है वो दरअसल भारत के वॉरेन बफे कहे जाने वाले दिवंगत राकेश झुनझुनवाला है। जी हाँ दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट के एक बड़े निवेशक की मृत्यु हो गई है। उनका निधन हो गया है। जी हाँ, यह असामयिक निधन जो है राकेश झुनझुनवाला का, वो पूरे शेयर मार्केट के लिए, पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी शोक की लहर लेकर आया है। खुद मोदी जी ने इस पर दुख जताया है। राकेश झुनझुनवाला, जिनका नाम शायद शेयर मार्केट से जुड़ा हर व्यक्ति जानता है, आप भी जानते होंगे। अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते होंगे तो इनके बारे में जरूर जानते होंगे। अगर आपने स्कैम 1992 वाला वो वेब सीरीज देखा होगा जिसमें हर्षद मेहता के बारे में बताया गया था, उसमें भी आपने राकेश झुनझुनवाला के उस सीन को, उस स्टोरी लाइन को जरूर फॉलो किया होगा। जी हाँ, ये है राकेश झुनझुनवाला और इनकी असामयिक डेथ हो चुकी है। राकेश झुनझुनवाला जी ने कुछ दिन पहले ही मोदी जी से उनके घर पर जाकर मुलाकात की थी। एक खास मुलाकात थी जिसमें राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने मोदी जी से मीटिंग की थी और उसके कुछ दिनों बाद ही आकाशा एयरलाइंस का अनाउंसमेंट हुआ था। अब आप पूछेंगे आकाशा एयरलाइंस क्या है, तो आपको बता दें दोस्तों, आकाशा एयरलाइंस अल्ट्रा लो कॉस्ट एविएशन कंपनी होने वाली है भारत की। जी हाँ, इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है और इसके ट्रायल फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं। इसके जो सबसे बड़े निवेशक थे वो थे राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला। इन दोनों ने मिलकर उसमें, उस कंपनी में लगभग $50 मिलियन का भारी भरकम निवेश किया है और 45% से अधिक की जो हिस्सेदारी है इस कंपनी में, आकाशा एयरलाइंस में, वो राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी की है। ये बहुत बड़ा स्टेप था दोस्तों। राकेश झुनझुनवाला का नाम फेमस है कि वो जिस शेयर को छूते हैं वो शेयर सोना बन जाता है। वो जिस कंपनी पे बेट लगाते हैं वो कंपनी चलने लगती है। आप जाइए और उनसे पूछ लीजिए कि 5 साल बाद तक का मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो किस कंपनी में करना चाहिए, मुझे अगर तुरंत मुनाफा कमाना है तो मैं किस कंपनी की तरफ ध्यान दूं, कहाँ के शेयर घटेंगे, कहाँ के शेयर बढ़ेंगे, कैसे मंदी से भी मुनाफा कमाया जा सकता है, कैसे लंबे समय तक के अपने एसेट को कन्वर्ट करके काफ़ी पैसा निकाला जा सकता है। उनका एक कोट था कि बाय राइट एंड होल्ड टाइट, यानी कि सही शेयर खरीदें, सही कंपनी के शेयर खरीदें और उसके बाद उसके रोक कर रखें जब तक कि उसका रेट अच्छा खासा ना बढ़ जाए। यही तरीका था उनका और इसी तरीके की वजह से इन्होंने महज ₹3 पर शेयर के तहत 6 करोड़ शेयर्स इन्होंने टाइटन कंपनी के खरीदे। ₹3 प्रति शेयर के हिसाब से 6 करोड़ शेयर खरीदे और आपको जानकर आपके कदमों तले से जमीन खिसक जाएगी कि आज एक शेयर की कीमत ₹1900 से ज्यादा है। अब आप समझ लीजिए कितना मास्टरमाइंड थे राकेश झुनझुनवाला जी। राकेश झुनझुनवाला जी ने इतने युवकों को इंस्पायर किया है भारत के अंदर, इतने यूथ को इंस्पायर किया भारत के अंदर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए कि जितने किसी क्रिकेटर ने इंस्पायर नहीं किया होगा भारत में बच्चों को क्रिकेटर बनने के लिए, किसी एक्टर ने इंस्पायर नहीं किया होगा भारत में बच्चों को एक्टर बनने के लिए। इतना पावरफुल शख्सियत का मालिक थे राकेश झुनझुनवाला जी, जिनका जो प्रेडिक्शन था वो बहुत कम ही गलत गया है। ये वो शख्स थे जो मंदी से भी पैसा कमा लेते थे। इन्होंने सबसे बड़ा जो पैसा कमाया था वो मंदी के दिनों में कमाया था। नोटबंदी के बाद भी इन्होंने मुनाफा कमा लिया था। इस किस्म का इनका दिमाग था, इस किस्म से ये तरक्की करते चलते। इन्होंने कहा था कि शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना है तो लॉसेस के लिए तैयार रहिए, फेलियर्स के लिए तैयार रहिए, तभी आप मुनाफा कमा पाएंगे। सन 2011 में इन्होंने काफ़ी सारी कंपनियों में पैसा लगाया लेकिन काफ़ी सारी कंपनियां डूब गई, लेकिन फिर भी इन्होंने 1 साल के अंदर अपने सारे घाटों को रिकवर कर लिया। ये वो शख्स थे जो कहते थे कि रिस्क नहीं तो क्या होगा। रिस्क पे चलने वाले शख्स में से एक थे राकेश झुनझुनवाला जी और उनका कहना था कि रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, रिस्क के बगैर आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। ये वो शख्स हैं जिन्होंने ₹5000 से करियर की शुरुआत की शेयर मार्केट के अंदर। खुद सीए थे, चाहते तो सीए बन करके काफ़ी पैसे कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने सीए बनने की अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से नकार दिया और शेयर मार्केट में कूद पड़े। ₹5000 से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, वो भी ₹5000 उधार के थे और आज की तारीख में 45,000 करोड़ इनकी नेटवर्थ थी दोस्तों। इनकी असामयिक मृत्यु से देश को धक्का पहुंचा। सबसे बड़ी बात, मेन मुद्दा, मोदी जी के साथ इनकी तस्वीर की हमने जो बात की थी, आकाशा एयरलाइन की हमने जो बात की थी,
पूरी दुनिया में आज की तारीख में जो बड़ा बिजनेसमैन है, जो पावरफुल बिजनेसमैन है, जो समझदार बिजनेसमैन है, जो एक्सपीरियंस बिजनेसमैन, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो अगर चाहेगा तो भी वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी हालत में वो एविएशन इंडस्ट्री में कदम रखे, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर एयरलाइन किसी को शुरू करनी है, हवाई सेवाएं किसी को शुरू करनी है, एयर ट्रांसपोर्ट किसी को शुरू करना है, तो सबसे ज्यादा खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी धंधे में लगता है। प्लेन्स को खरीदना मामूली बात नहीं होती है, अरबों रुपए लग जाते हैं। उतनी सारी एसेट्स को खरीदो, उनकी रखरखाव करो, काफ़ी सारे स्टाफ को मैनेज करना पड़ता है। स्टाफ भी आपका ऐसा वैसा नहीं हो सकता, हवा में उड़ने वाली बात है। हवाई जहाज़ को चलाने के बाद आप सब जानते ही हैं इसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता, तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी होती है पायलट्स की, जो विमान को रखरखाव करते हैं, टेक्नीशियंस की, काफ़ी सारा पैसा लग जाता है इसमें। तो दोस्तों, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन नहीं चाहता कि एविएशन इंडस्ट्री में कूदे, क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगता है और मुनाफा बहुत धीरे धीरे आता है, ये समस्या होती है। लेकिन इसके बावजूद राकेश झुनझुनवाला ये एविएशन इंडस्ट्री में कूदने वाले थे और कूद भी चुके थे। इन्होंने आकाशा एयरलाइंस लॉन्च कर दी है। लास्ट अपीयरेंस, पब्लिक अपीयरेंस इनका जो रहा वो आकाशा एयरलाइंस के लॉन्च के टाइम इन्होंने दिया था पब्लिक अपीयरेंस अपना। अब देखना यह होगा कि आकाशा एयरलाइंस आगे जाकर कितना फॉलो कर पाती है राकेश झुनझुनवाला जी के माइंडसेट को, जो उनका तरीका था काम करने का उसे, और कितनी सफल हो पाती है। वैसे आपको बता दें, राकेश झुनझुनवाला जैसे कि हमने आपको बताया कि रिस्क लेने में माहिर थे। इन्होंने रिस्क लेने के लिए भी जो इंडस्ट्री खोजी थी, एविएशन इंडस्ट्री जो खोजी थी, आकाशा एयरलाइन जो उन्होंने लॉन्च की थी, वो भी उस कंपनी के अगेंस्ट में कंपटीशन में उतरे थे जिसके शेयर बेचकर ये इतने अमीर बने। जी हाँ, टाटा टी और टाइटन, इसके शेयर, टाटा कंपनी के शेयर्स खरीदकर बेचकर इन्होंने काफ़ी जो पैसे कमाए थे, उन्हीं पैसों से इन्होंने अब एक एयरलाइन लॉन्च कर दी थी, वो भी किसके कंपटीशन में, टाटा ग्रुप के। आपको अगर ना मालूम हो तो बता दें, टाटा ग्रुप ने हाल ही में एयर इंडिया को खरीद लिया है और अब एयर इंडिया का जो पूरा कामकाज है वो टाटा कंपनी संभालेगी। साथ ही आपको बता दें, विस्तारा एयरलाइंस जो है वो टाटा कंपनी की ही है। हिम्मत देखिए इस शख्स की, इन शख्स की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने जो सफ़र अपना तय किया 5,000 से 45,000 करोड़, उसके बाद ये अपने ही जिससे इन्होंने अर्निंग की, उन्हीं के सामने खड़े अपने कंपनी खड़ी कर दी थी आकाशा एयरलाइंस के रूप में। आने वाले समय में वो कैसा परफॉर्म करेंगी, सभी की निगाहें उन पर हैं। आशा करते हैं कि आकाशा कंपनी जो है, आकाशा एयरलाइन जो है, आम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को कम कॉस्ट पे और हिट साबित हो। राकेश झुनझुनवाला जी का जाना काफ़ी बड़ा दुख है उन युवाओं के लिए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, जो लगातार फॉलो करते थे राकेश झुनझुनवाला जी की एडवाइसेस को, जो लगातार उनकी फर्म से जुड़े हुए थे, जहाँ से उन्हें टिप्स और ट्रिक्स मिलती थी कि किस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस कंपनी के शेयर बेच देने चाहिए, वगैरह वगैरह। अब ये टिप्स उन्हें राकेश झुनझुनवाला जी की तरफ से डायरेक्टली नहीं आ पाएंगे, उनकी कंपनी ये सब काम करेगी। देखना यह है कि इस कमी को, इस खाली स्पेस को कैसे भर पाएगा शेयर मार्केट, कौन उतरेगा जो राकेश झुनझुनवाला जी के इस स्पेस को भर पाएगा। ये मुश्किल है कि उनकी बराबरी कोई कर सके, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस, इतने उतार चढ़ाव, भारत के मार्केट का सबसे निचला स्तर देखने वाला और सबसे ऊंचा स्तर देखने वाला जो शख्स था वो अब जा चुका है। आशा करते हैं दोस्तों आप सबको राकेश झुनझुनवाला जी की शख्सियत के बारे में जितना हम बता पाए वो सारी चीज़ें आप तक पहुंच चुकी होंगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि राकेश झुनझुनवाला जी की शख्सियत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों तक खबर पहुंच सके। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।